बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। फेसबुक मार्केटिंग वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग फेसबुक को पे करके अपने पेज के लिए लाइक्स ज़्यादा करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं हारिस जमील यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं डिफरेंट डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही आपके पास घंटी का बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। सो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो फेसबुक का पेज है उसको ओपन कर लेना है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने के लिए आपका बिज़नेस पेज होना ज़रूरी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना फेसबुक का बिज़नेस पेज नहीं बनाया तो ऊपर आई आइकन में मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप उस वीडियो को वॉच करके अपना बिज़नेस पेज फेसबुक का बना सकते हैं। अब फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग लाइक्स के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो उसको चलाने के लिए दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो आप ऐड सेंटर में जाएं। अगर आप एज अ बिगनर हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप ऐड सेंटर में जाके ऐड चला लें और अपने पेज के लाइक्स जो हैं वो ज़्यादा करवा लें। और अगर आप लोग जो है वो प्रो लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा एक और मेथड मौजूद है कि आप लोग एड्स मैनेजर में जाएं, वहाँ पे जाके टोटल जो है वो टेस्टिंग आप लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो मेथड है वो एडवांस लेवल के ऊपर जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बेसिक लेवल के ऊपर आप लोग किस तरीके से अपने पेज के लाइक्स के लिए ऐड चला सकते हैं, हम ऐड सेंटर के थ्रू जो है वो अपना ऐड चलाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने ऐड सेंटर में आप लोगों को जाना होगा। ऐड सेंटर में जाने के लिए दो जगहों से आप लोग जा सकते हैं। ये देखें, ये एक पेज है, ये अगर आप लोग राइट साइड पे देखें तो एडवर्टाइज का टैब यहाँ पे बना हुआ है, और अगर आप लोग लेफ़्ट बार पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे ऐड सेंटर का टैब मौजूद है। अब दोनों के ऊपर, मतलब दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर आप लोग क्लिक कर लेते हैं तो आप लोग एक्चुअल में ऐड की तरफ चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो यहाँ पे ये वाले एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ अब आप लोगों के पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक जो पहले वाली ऑप्शन है ये ऑटोमेटेड ऐड है। फेसबुक वाले कुछ आप लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, उस डाटा की बेस के ऊपर आपका जो ऐड है वो मुतल्लिका लोगों को दिखाएंगे। तो टोटल आप जितनी भी पावर है वो यहाँ पे फेसबुक को हैंड ओवर कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट जो है वो रिज़ल्ट लेकर आए। लेकिन राइट नाउ हमारा जो मेन फोकस है डैट इज़ कि हमने अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने के लिए ऐड चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास क्रिएट न्यू ऐड कि यहाँ पे आप लोगों ने आके अपना जो ऐड है उसको क्रिएट करना। तो सबसे पहली जो चीज़ ऐड क्रिएट करते हुए होती है वो बेसिकली आपका गोल है, आप किस मकसद के लिए ऐड चला रहे हैं। अभी राइट नो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो गोल है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब कि आप फेसबुक को फिर पावर यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई जो आपको बेस्ट सूट करता है आप उस गोल के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना गोल चूज़ करना है, क्योंकि आप लोग जो अभी ऐड चला रहे हैं वो बेसिकली फेसबुक लाइक्स के लिए। सो ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे जो है वो गोल और ऑब्जेक्टिव मौजूद हैं। हमने ये थर्ड नंबर वाला, क्योंकि अभी हमारा जो गोल है वो सिर्फ फेसबुक लाइक्स के लिए। तो ये आपके पास ऑप्शन है गेट मोर पेज लाइक्स, क्रिएट अ प्रमोशन टू हेल्प मोर पीपल फाइंड एंड लाइक योर पेज। अब ये वो लोग हैं, मतलब ये जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया है इसके अंदर मैं फेसबुक को ये कह रहा हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो पेज को लाइक करना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना जो है वो गोल, आपका जो पेज लाइक का है वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो सबसे पहली चीज़ गोल होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब ये एक्चुअल में आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है इसको हम ऐड कॉपी भी कहते हैं, और आप इसको कैप्शन भी जो है वो पोस्ट करते हुए कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एक्सपर्ट, देन डू लाइक दिस पेज फॉर मोर इन्फो। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप लोगों ने ऐड की कॉपी देनी है उसके अंदर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं कोशिश करना है कि आपने वो एक्शन यहाँ पे लिखना है जो भी करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप
वीडियो को व्यू करवाना चाह रहे हैं आप लोग, राइट नो हम लाइक के लिए जो है वो अपना ये ऐड चला रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कॉपी के अंदर वो चीज़ लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट देन लाइक दिस पेज फॉर मोर इन्फो। ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने क्या करना है, अपने पेज को जो है वो लाइक करवाना। उसके बाद ये पिक्चर है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो पेज की पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने पिक कर ली है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका बटन लेबल है, ये देखें यहाँ पे आपका बटन लेबल वो लाइक पेज आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऐड है वो इस तरीके से लोगों को नज़र आना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर ऐड कॉपी आ रही है, ये नीचे पिक्चर आ रही है, और ये देखें यहाँ पे ये बटन यहाँ पे आ रहा है, ये एक्चुअल में ये वाला बटन है। तो बटन फ़िलहाल हम क्योंकि लाइक पेज के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लाइक पेज वाला ही रहने देना, आप चेंज तो इसको कर नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद आगे अगर मैं फर्दर चलता हूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी की। तो अगर आपका जो ऐड है वो क्रेडिट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सारी बेसिकली स्पेशल ऐड कैटेगरी हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी है तो आप इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज इसको आपने ऑफ रहने देना। उसके बाद यहाँ पे अब आपने फेसबुक को बताना है कि भाई आपका ऐड कहाँ पे और किस किस्म के जो लोग हैं उनको दिखाया जाए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं भाई फॉर एग्जांपल पीपल हु चूज थ्रू टारगेटिंग। अभी हमने यहाँ पे जो है वो अपनी ऑडियंस ही क्रिएट करनी है। ये एक्चुअल में ऑप्शन आ रही है पीपल हु लाइक योर पेज। अब देखिए जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे पेज को लाइक किया हुआ है, मैं उन्हीं को दोबारा अपने पेज को कैसे लाइक करवा सकता हूँ, उन्होंने तो पहले ही किया हुआ है। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू डैम। ठीक है, तो ये देखें ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया हुआ है, और उससे मिलते जुलते लोगों को ऐड दिखाओ। तो ये भी ऑप्शन आप ये वाले तो चूज़ कर सकते हैं, बट ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने आपका पेज यहाँ पे लाइक किया हुआ। तो यहाँ पे अब आप खुद से भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन आ रही है, ये जो ऑप्शन आ रही हैं, ये मैंने एक्चुअल में पढ़ाते हुए बच्चों को जो है वो ऑडियंस बना के दिखाई थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी अपनी ऑडियंस का नाम ले रखना है वो आप लोग यहाँ पे रख लें। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये कहीं भी पब्लिक में नज़र नहीं आना, ये आप अपनी याद दहानी के लिए, जिस तरह ये देखें यहाँ पे ये आ रहे हैं, तो ये आप अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे लिस्ट ऑन कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं फर्दर यहाँ पे आता हूँ तो मेरा ऐड किस जेंडर को दिखाया जाए, मतलब मैं मेंस को भी दिखा सकता हूँ, वुमेंस को भी दिखा सकता हूँ। तो जो भी ऑप्शन मैं यहाँ से चूज़ करूँ, अगर मैं मेंस करता हूँ तो मेंस को ऐड जाएगा, और अगर मैं वुमेंस को करता हूँ तो वुमेंस को जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे जेंडर ऑल करता हूँ तो दोनों को जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एज अपनी जो है वो चूज़ कर सकता हूँ कि भाई मेरा ऐड जो है वो कम से कम कितनी उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र को दिखाएं। तो मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक लोगों को दिखाओ। उसके बाद बारी आती है जी लोकेशन की। तो लोकेशन आप लोग यहाँ पे जितनी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे जो है वो ऊपर आता हूँ लोकेशन के टैब में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा ऐड जो है वो लाहौर के अंदर दिखाया जाए, तो आप लोग यहाँ पे लाहौर चूज़ कर लिया। ठीक है, उसका रेडियस आप कम ज़्यादा जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें आपके पास रेडियस कम ज़्यादा, आप इसको जूम भी करके देख सकते हैं। तो अब फेसबुक आपको यहाँ पे नीचे बता रहा है कि भाई आपने ये जो ऑडियंस वगैरह, अच्छा एक चीज़ याद रखें, ये देखें अभी फ़िलहाल ये आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा रहा है। तो ये देखें ये इस टाइम यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही यहाँ पे इंडिया है। तो आप उतना यहाँ पे जो है वो रेडियस रखें कि कम से कम वो आपकी हदूद के अंदर ही आ रहा हो, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो बिज़नेस है लेट्स सपोज वो पाकिस्तान के अंदर है और वो इंडिया के अंदर भी नज़र आएगा, तो वहाँ से जो भी कस्टमर आएगा वो आपके तो किसी काम का नहीं है ना। तो फेसबुक यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपने जो यहाँ पे लोकेशन दी है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास जो लोग हैं, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग मेरे पास 5.4 मिलियन से लेकर 6.3 मिलियन लोग मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे ज़्यादा लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा जो ऐड है वो लाहौर के अलावा इस्लामाबाद में भी दिखाया जाए, तो आप इस्लामाबाद के साथ भी सेम वही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान वाला चूज़ करें, और इसी तरह आप उसका भी जो रेडियस है उसको आप, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे ये वाला जो इस्लामाबाद है वो गलत जगह के ऊपर ले आया। हम नोट छोड़ के ये भाई सादकाबाद और रहीम यार खान के अंदर इस्लामाबाद कैसे आ गया। तो अगर फॉर एग्जांपल इस सूरत हाल में अगर आपको इस्लामाबाद की लोकेशन नहीं मिलती तो आप सिंपल यहाँ पे जो है वो मैप के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप इसको जूम करें, और ये देखें यहाँ पे ये रावलपिंडी है, रावलपिंडी के साथ ही जो है वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे आप जो है वो सिंपल ये आपका रावलपिंडी आ गया, और रावलपिंडी के साथ ही आपका जो है वो इस्लामाबाद ये है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप पिन के ऊपर भी क्लिक करके डायरेक्टली उस लोकेशन को
टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो देखें, आप मिनिमम 1 किलोमीटर कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो आप 80 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो जितना भी रेडियस आप लोगों ने करना है कि भाई आपका जो ऐड है वो इस एरिया के लोगों के अंदर अंदर आए, तो आप यहाँ पे उसका जो रेडियस है उसको भी यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 5 लोकेशन, 10 लोकेशन, जितनी भी आप ऐड करना चाहें वो लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं फर्दर आगे चलता हूँ तो यहाँ पे अब मैंने अगला काम क्या करना है, अब आ रहा है जी टारगेटिंग। ठीक है, कि भाई मेरा ऐड किसको दिखाया जाए। तो एक्चुअल में क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अभी अपना पेज बना रहा हूँ, तो आपने कोशिश करनी है कि मेरा ऐड ऐसे लोगों को ही दिखाया जाए जिनका जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जिस तरह इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि ऑलरेडी ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग जानता है या कर रहा है। इंटरेस्ट वाला आपने चूज़ करना है कि भाई मेरा ऐड ऐसे लोगों को दिखाओ जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है। सबसे पहली चीज़ ये आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे फर्दर और भी चीज़ें जो है वो कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जी मेरा जो ऐड है ना वो आप ऐसे लोगों को दिखाओ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, जिनका डेमोग्राफिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड बाकी इदारों के हिसाब से भी यहाँ पे आप टारगेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आपके जो है वो सारे के सारे जितने भी अभी आप लोगों के पास यहाँ पे लाइक्स वगैरह आएंगे वो सारे आपके टारगेटेड लाइक्स हैं। इररेलेवेंट लोग आपके पेज को लाइक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं और आपने वहाँ पे जाके जो है वो ऐड दिखा, तो ऐड आपको ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा होता है, और जो आपको ऐड दिखाया जा रहा होता है वो एक्चुअल में आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही आपको दिखाया जा रहा होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं SEO, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अब यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र, ये है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब है कि वो बंदा ऑलरेडी SEO के बारे में जानता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख के चेक करते हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन लिखा तो अब देखें यहाँ पे इंटरेस्ट वाला आ गया। तो मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिनका इंटरेस्ट है, जो करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जी आप यहाँ पे लिखें जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उनका जो सोशल मीडिया उनका इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मतलब जितने चाहें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है वो ऑडियंस किस तरीके से आप फेसबुक के ऊपर सेट कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये आप लोगों ने करके सिंपल जो है वो सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे, अब आप लोगों के पास यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो आप मुझसे पूछ रहा है कि रन दिस ऐड कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूसली का मतलब होता है कि जब तक मैं ऐड को बंद ना करूँ ये ऐड जो है वो चलता रहे। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो चूज़ व्हेन दिस ऐड विल एंड, कब एंड हो, तो यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे फेसबुक के ऊपर अगर आपने कोई भी ऐड रन करना है तो उसका जो मिनिमम बजट है वो $1 है। अब फेसबुक आपको यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आप $1 डेली बजट आप लगाते हो तो मैं आप लोगों की जो ऐड है उसको तकरीबन 1600 से 4600 लोगों तक पहुँचाऊँगा, और आपको जो मैं फॉलो लाइक्स दिलवाऊँगा वो 39 से लेकर 112 तक होंगे। मतलब ये 60 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं। तो फेसबुक कह रहा है कि भाई मैं आपको $1 के अंदर इतने लाइक्स जो है वो दिलवा सकता हूँ। उसके बाद आगे फर्दर यहाँ पे चलते हैं। तो ये प्लेसमेंट की ऑप्शन है। ठीक है, तो रिकमेंडेड आप इसको अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, राइट नो, क्योंकि रिकमेंडेड के अंदर अभी आप सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से फेसबुक के लिए भी ऐड चला सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी चला सकते हैं और मैसेंजर के लिए भी चला सकते हैं। लेकिन अभी राइट नो हमारा जो ऐड है, क्योंकि वो फेसबुक लाइक है, तो हम अपना जो हमारा जो ऐड है वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ़ किया है। ऑफ़ मैं इस वजह से आपको करके दिखा दिया है कि भाई आप खुद से भी सेट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में ऐड चलाएं कि भाई आपने अपना ऐड फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है या मैसेंजर पे चलाना है। तो राइट नो आप इसको ओपन ही रहने दें, क्योंकि हमारा ये वाला जो ऐड है वो है ही सिर्फ फेसबुक लाइक्स का, तो फेसबुक दिखाएगा ही सिर्फ उनको जो फेसबुक के ऊपर यूज़र है। उसके बाद आगे फर्दर आते हैं। लास्ट जो स्टेप है डैट इज़ हमारे पास पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो पेमेंट मेथड है उसको यहाँ पे ऐड कर लें। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल अपने क्रेडिट कार्ड से जो है वो पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उस कार्ड की डिटेल पुट करेंगे और आपका जो कार्ड है उसके अंदर से वो डिटेक्शन हो जाएगी और आप अपना ऐड चला सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अपना लोकल कोई कार्ड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल BOP का, UBL का, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी है और उनको कहना है कि भाई मेरे कार्ड का जो ऑनलाइन सेशन है उसको आप लोग एक्टिव कर दें।
जैसे ही वो आपका सेशन एक्टिवेट कर देंगे, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि भाई कितनी देर के लिए करना है, तो आप उनसे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, जितने मर्ज़ी टाइम के लिए आप अपना ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लोकल कार्ड से पे कर रहे हैं, तो अगर आपका जो एक ऐड 300 रुपये का चल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कार्ड से पे करते हैं तो आपका $1 ही कटेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे करें और इसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं कार्ड के ऊपर नाम लिखा होगा, कार्ड का 16 हिस्सों का यहाँ पे नंबर होगा आपके कार्ड के ऊपर मौजूद, उसको आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की जो है वो एक्सपायरी डेट भी कार्ड के फ्रंट पे लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पे CVV कोड आपका मौजूद है, वो आपके कार्ड के बैक के ऊपर होता है 3 हिस्सों का। ये करके आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने ये पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो आप लोगों का जो ऐड है वो रिव्यू में चला जाएगा और फेसबुक वाले 1 से 2 घंटे के अंदर उसको चेक करेंगे और आपके जो ऐड है उसको लाइव कर देंगे। और जैसे ही आप लोगों का जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा, आप लोगों को आपके पेज के ऊपर रीच और लाइक्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की आप लोगों को ये फेसबुक लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं एड्स के थ्रू, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।